देख रहे हैं हमारा राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और खबरों से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस की तरफ। भीनमाल पहुंची कोविड-19 की वैक्सीन, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया स्वागत। जोधपुर संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा ने किया बावड़ी MGS स्कूल का निरीक्षण। और नगर पालिका चुनाव को लेकर पुलिस के जवानों ने निकाला कस्बे में फ्लैग मार्च। और अब खबरें विस्तार से। बयाना के लक्ष्मी मैरिज होम में आज निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 51 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान प्रभारी लैब टेक्नीशियन चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 51 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। यह रक्तदान शिविर विजन डायग्नोस्टिक सेंटर जयपुर एवं मंगलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया। इस निःशुल्क शिविर में थायराइड, CBC, शुगर सहित विभिन्न प्रकार की जांच भी निःशुल्क आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी बीमारी से जुड़ी जांच कराई। और हमने 100 का रक्तदान लक्ष्य रखा था, जिसमें 46 मिनट ब्लड प्राप्त हो चुका है और अब भी हमको उम्मीद है 60 करीब हो जाएगी। मौसम खराब होने की वजह से आज रक्तदाता कम आए, फिर भी हमारे युवा वर्ग में उत्साह है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और अब युवतियाँ भी आई हैं, लेडीज भी देने आई हैं और कोरोना को देखते हुए भी लोगों ने कम उत्साह नहीं है। अपने क्षेत्र के समाज के लोगों के लिए विशेष एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेवा का लाभ ले सकें और अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हो सके लोग। और जोधपुर संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा ने किया बावड़ी MGS स्कूल का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। कस्बे की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का दोपहर पश्चात जोधपुर संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा ने निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान उन्होंने सरकार के आदेश अनुसार कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत कक्षा 9 से 12 तक विद्यालय संचालित करने के दिशा निर्देश देते हुए साथ ही अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के लिए भी निर्देश दिए। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। जालौर के भेटाला में अशांति फैलाने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। माइंस मालिक के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा, चारों तरफ से घेरकर ग्रामीणों ने ढोल बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। मालिक के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। जालौर के भेटाला में अशांति फैलाने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। माइंस मालिक के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा चारों तरफ देखने को मिला। अपनी माइंस चालू करवाने को लेकर प्रयास करते रहे ग्रामीणों ने आज आक्रोश मचाया। आज भी वैसा ही कुछ भेटाला गांव में हुआ, जो कि माइंस माफिया अपनी माइंस चालू करने के लिए यहां पर कुछ मजदूरों के साथ पहुंचा। जैसे ग्रामीणों को सूचना मिली, वैसे ही ग्रामीणों ने ढोल बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। मालिक के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन भी किया। कई वर्षों से ग्रामीणों द्वारा हाईकोर्ट से लगाया हुआ स्टे लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी अशांति फैलाने के चक्कर में माइंस मालिकों द्वारा बार बार कहने के बाद भी कुछ दिन छोड़कर कुछ दिन लगातार मंचल करवाने के प्रयास को लेकर उसका कार्य जारी था, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश भरा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने नारेबाजी भी की और आक्रोश भी दिखाया। कुछ ही दिन पूर्व ग्रामीणों ने कलेक्टर को अवगत कराया था। वहीं माइंस मालिक के खिलाफ ग्रामीणों ने रास्ता रोका। पुलिस को सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाया। और पॉल हेमलेन फाउंडेशन के सहयोग से डांग विकास संस्थान करौली द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विनेगा में खनन मजदूरों और सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए उपचार शिविर का आयोजन किया गया। 83 सिलिकोसिस पीड़ितों का लक्ष्यापन उपचार किया गया और दवाइयां और अन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई। पॉल हेमलेन फाउंडेशन के सहयोग से डांग विकास संस्था करौली द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
विनेगा में खनन मजदूरों और सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए उपचार शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सिलिकोसिस उपचार शिविर में अनेकों गांव के खनन मजदूर और सिलिकोसिस पीड़ितों ने भाग लिया, जिसमें 83 सिलिकोसिस पीड़ितों का लक्षणात्मक उपचार करते हुए दवाइयां वितरण की गई। साथ ही कार्यक्रम समन्वयक राजेश कुमार द्वारा सभी सिलिकोसिस पीड़ितों को इस लाइलाज बीमारी के बचाव के परामर्श के साथ साथ दवाइयों का सेवन नियमित इस्तेमाल करने और खान पान पर ध्यान रखने की सलाह भी दी गई। और शहर के राजकीय अस्पताल में शनिवार सुबह कोविड-19 की वैक्सीन पहुंची। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश बिश्नोई ने बताया कि अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती उतारी गई। साथ ही स्टाफ, नर्स और दूसरे हेल्थ वर्कर्स ने ताली बजाकर कोरोना वैक्सीन का स्वागत किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश ने टीकाकरण स्थल का जायजा लेकर वैक्सीन को कोल्ड चेन प्रभारी रमेश कुमारी द्वारा भंडारित कराया गया। एसडीएम ओम प्रकाश ने बताया कि कोविड-19 के दौर से पहले की जिंदगी पुनः शुरू करने के लिए वैक्सीन जिंदगी को ज्यादा आसान बना सकती है, लेकिन महामारी को अलविदा कहने से पहले लंबी लड़ाई लड़नी है। इस मौके पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर एम जांगिड़, डॉक्टर नीमेचंद, डॉक्टर शक्ति सिंह, राजेंद्र सिंह और श्रवण एलडीसी भगवती प्रसाद दवे, इसके बाद में पदम सिंह वरिष्ठ अध्यापक, मिश्रीमल आदि अस्पताल स्टाफ उपस्थित रहे। वैक्सीनेशन के पहले दिन छगनाराम सुथार मलेरिया निरीक्षण को पहला टीका लगाकर भीनमाल में कोविड-19 टीकाकरण सत्र का प्रारंभ किया गया। पहले दिन 100 लाभार्थियों को कोविड ऐप द्वारा रजिस्टर कर चिन्हित किया गया, जिनका टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सत्र उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश माचरा, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश बिश्नोई, प्रभारी अधिकारी सीएचसी भीनमाल डॉक्टर एम जांगिड़ के निर्देश में संपन्न करवाए जाएंगे। और करौली जिले के हिंडौन सिटी अंतर्गत गांव हरिनगर मंडावरा से गुमशुदा हुई किशोरी का 11 महीने बाद भी सुराग नहीं। नाराज परिजन उपखंड कार्यालय के सामने धरना देकर बैठे। इस दौरान परिजनों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए, उनकी लापरवाही पर आरोप लगाए। धरने पर बैठे परिजनों ने बताया कि 22 दिसंबर को गांव हरिनगर से किशोरी गुमशुदा हो गई, जिसकी गुमशुदगी की नई मंडी थाना हिंडौन सिटी में शिकायत दर्ज कराई। गुमशुदा होने के 1 महीने बाद भी पुलिस प्रशासन किशोरी का पता नहीं लगा पाई। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वो धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। आज पीड़ित परिवार हरिनगर मनोज पुत्र जिंसी राम, मुकदमा नंबर 578/2020, थाना नई मंडी हिंडौन सिटी, जो कि 22 दिसंबर 2020 का दर्ज है मुकदमा, जिसको लेकर 1-2 बार जो है पुलिस उपाधीक्षक हिंडौन सिटी से वार्ता हुई और पुलिस अधीक्षक करौली को भी इस मामले को लेकर अवगत करवा दिया। इसके बाद उपखंड अधिकारी हिंडौन सिटी और उपखंड अधिकारी हिंडौन सिटी को जो है पीड़ित परिवार ने मरने की जो है आत्मदाह की सूचना दी। आत्मदाह की सूचना के बाद भी 4 दिन में कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित परिवार को ग्रामीणों की समझाइश पर प्रशासन से वार्ता करवाई। प्रशासन को वार्ता में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 48 घंटे का अल्टीमेटम में भी कुछ भी कार्रवाई नहीं होने पर आज पीड़ित परिवार हिंडौन सिटी उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। अगर प्रशासन इस मामले को संज्ञान में नहीं लेता है तो प्रशासन की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और जितने भी मैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील भी करूंगा कि इस पीड़ित परिवार के साथ आकर के आप जो है इनके हाथ मजबूत करने का काम करें। और स्वर्गीय किशनलाल पारीक की चौथी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा सेवानिवृत्ति तहसीलदार स्वर्गीय किशनलाल पारीक चौथी पुण्यतिथि पर सुभाष चौकी मैत्री ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करके मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार कर्णी दान सिंह राजपूत ने शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के डॉक्टर टीएल अरोड़ा, पारीक परिवार के मुरलीधर पारीक, कन्हैयालाल पारीक ने तिलक लगाकर अतिथियों का सम्मान किया। जयंती पर रक्तदान करने वाले युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। रक्तदान करने वालों को महेश्वरी समाज के अध्यक्ष इंदर कुमार कोठारी, समाधान सेवा समिति के अध्यक्ष लाजपत राय भाटिया और मैत्री ब्लड बैंक की तरफ से डायरिया वितरण की गई।
शिविर के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र बहादुर, इंजीनियर रमेश कुमार माथुर, रामेश्वर लाल दयाल तिवारी आदि वहां पर मौजूद थे। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर टी.एल. अरोड़ा, परिवार के मुरलीधर पारिक और कन्हैया लाल पारिक ने सभी रक्तदाताओं का आभार प्रकट किया। और उदयपुर वाटी कस्बे में हाल ही में होने जा रहे 28 जनवरी को नगर पालिका चुनाव को लेकर उदयपुर वाटी कस्बे में पुलिस के जवानों ने शांतिपूर्वक भयमुक्त मतदान को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अवलगढ़ डिप्टी सतपाल सिंह और थानाधिकारी भगवान सहाय मीना के नेतृत्व में आरएसी और पुलिस के जवानों के द्वारा उदयपुर वाटी कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। कस्बे के बस स्टैंड, 532 जहांगीर कॉलोनी, 3 नंबर चुंगी, नई सब्जी मंडी, घूम चक्कर सहित कस्बे वासियों को निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान करने को प्रेरित किया गया। अभी शहरों की सरकार का चुनाव होने जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा माकूल पुलिस व्यवस्था हो और आम जन में इस तरह का संदेश दिया जाए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हो और बिल्कुल निर्भीक होकर आप मतदान करें। आपको किसी भी तरह की कमजोर से कमजोर वर्ग को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा और डराने धमकाने का कोई स्थान नहीं होता। बिल्कुल ये जो चुनाव है ये शहरों की सरकार का एक तरह से पर्व है और प्रत्येक मतदाता खुलकर इसमें हिस्सा ले और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, अपनी सरकार का चुनाव करे। और पुलिस ने बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव हो, निर्भीक चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आए, किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं हो, किसी भी तरह का भय का माहौल नहीं हो। इस को मद्देनजर रख के हमारा द्वारा फ्लैग मार्च करके पुलिस द्वारा ये बिल्कुल संदेश दिया गया है। आम जन तक ये संदेश पहुंचाया गया है। हर बस्ती और गली में ये संदेश पुलिस पार्टियां घुमा के ये संदेश दिया गया है कि बिल्कुल आप बहुत ही इस पर्व का आनंद लेते हुए, लोकतंत्र के पर्व का, और निर्भीक होकर अपना मतदान करें। बिल्कुल आपको पूरी तरह सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको किसी भी से डरने की, किसी से भी भयभीत होने की और किसी भी प्रलोभन और लालच में आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मतदान खुल के मतदान करें और आनंद। को नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज लगभग अधिकारियों सहित 200 जवान फ्लैग मार्च में शामिल हुए हैं। और नगर पालिका के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हों और पुलिस व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। शांतिपूर्ण मतदान हो, कोई भी व्यक्ति किसी भय में आकर के कोई मतदान नहीं करे और किसी भी तरह से कोई भयाक्रांत नहीं हो। इसी को ध्यान में रखते हुए कि शांतिपूर्ण मतदान हो। पुलिस की जो व्यवस्था है बिल्कुल चाक चौबंद है। सभी तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि शांतिपूर्ण इलेक्शन कराने के लिए। और गजनेर के मेड़िया मानसर की गोचर भूमि में एक कंपनी द्वारा अतिक्रमण के रूप में बनाई गई ग्रेवल सड़क को हटाने की मांग को लेकर 36वें दिन भी धरना जारी, ग्रामीणों में रोष। गजनेर के मोड़िया मानसर की गोचर भूमि में एक कंपनी द्वारा अतिक्रमण के रूप में बनाई गई ग्रेवल सड़क को हटाने की मांग को लेकर 36वें दिन भी धरना जारी रहा। ग्राम पंचायत की सरपंच गीता कुम्हार ने आरोप लगाया कि प्रशासन कंपनी के प्रभाव में आकर पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए मांगी गई पुलिस सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। शीघ्र ही इस बारे में ग्रामीण गोचर बचाने के लिए गांव के लोगों की बैठक बुलाकर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। गजनेर के मोड़िया मानसर की गोचर भूमि में अवैध सड़क जो एक निजी कंपनी द्वारा बनाई गई है उसे हटाने की मांग को लेकर महिला सरपंच गीता कुम्हार के नेतृत्व में धरना जारी है। आज 36वां दिन है और धरना प्रदर्शन इस भयंकर सर्दी में भी जारी है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं कि इनकी क्या मुख्य मांगे हैं। हमारी मुख्य मांगे सर ये है, जो हमारी गोचर भूमि है उसमें क्या है, इन्होंने स्टे दिया है अराजी राज कर। हालांकि धरातल पर गोचर भूमि है। हमारी मांग ये है कि जो ये जमीन है इसको मपवाना है, ठीक है। तो हम यदि तहसीलदार को कहते हैं कि भाई हम नपवाना है, तो ऑनलाइन हमने ऑर्डर किया तो वो भी कुछ हुआ नहीं, और हम जाके कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि इस पे स्टे है। यदि गोचर पे स्टे आ रखी है तो किस चीज पे आ रखी है? रोड पे आ रखी है, वो भी अराजी राज पे। गोचर पे तो स्टे आ नहीं रखी है, तो भी ये नापने की मतलब हर जगह ना ही ना कर रहे हैं।
जैसा कि इन्होंने बताया कि भी ये यहाँ पे जो प्रशासन है, स्थानीय अधिकारी है, वो इनकी मांगे नहीं मान रहे हैं। और भी कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं। सर ऐसा है, देखो 36 दिन हो गए हमारे धरने को, जहाँ राजस्थान सरकार करोड़ों के रुपए बजट लगाती है गोचर भूमि पर, और हमारी जो ये गोचर ये बनी हुई है, आज 36 दिन हो गए। कड़ाके की सर्दी में आप देख रहे हैं हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और सरकार इनकी प्रशासन की सुन नहीं रहा है। जा रहे हैं तब तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। आखिर इनका परिणाम कब होगा, कब हमारे हक में फैसला आएगा? इनका कहना है कि हमारे हक में कब फैसला आएगा। पूर्व सरपंच और वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि साथ में है, इनसे बात करते हैं। पहले के यहाँ स्टे दिए, मैं एसडीएम साहब को नहीं किया, एसडीएम साहब का ये न्यायालय है, आपके सही न्याय हो गया। मैं अभी टपरी स्टे दिया है, तो फिर भी माने किस तारीख दी, किस तारीख का मैं जाके मिलेगा एसडीएम साहब, तो आपका सही फैसला मिलेगा। फिर भी गजनेर की रोई है, खारी का कागज पेश करके खारी वाला सरपंच बजट उठाया है। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि एसडीएम साहब अनपढ़ है या पढ़िया लिखी है, कागज रोई गजनेर की है, कागज खारी का पास कर देता है, हमारा के ताना सही कर रहा है। अब आपकी मांगे क्या है? अब की हमारी मांगा है, ये तुम्हारी गोत्र की फेमस जो है, ये रोड मार्ग करने तो हमारे कोई आपत्ति नहीं है। इनका कहना है कि ये जो सड़क बनाई गई है वो यहाँ से हटाई जानी चाहिए और इनकी कोई मांग नहीं है। हाँ, खुद महिला सरपंच भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आज 36वां दिन है, इनका क्या कहना है? हमारे गोचर भूमि का 36वां दिन है। बहुत कड़ी सर्दी में हम गोचर पर धरना दिए जा रहे हैं। हमारे प्रशासन कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ इस गोचर की पैमाइश भी मांगे दी, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में आपने जिला कलेक्टर सीएम को भी क्या अवगत करवाया? हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुका है, उसने भी कोई सुनवाई नहीं की। स्थानीय यहाँ पे एसडीएम से अगर बात की है आपने, तो क्या जवाब मिल रहा है? हमने एसडीएम ने ज्ञापन दिया था, उससे से कोई जवाब नहीं मिला। आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी? हमारी मुख्य मांग यह है कि हमारी गोचर की पैमाइश पूरी करानी है और ये सड़क हटवानी है। महिला सरपंच गीता कुम्हार ने बताया कि यहाँ पे जो अवैध सड़क बनाई गई है एक निजी कंपनी के द्वारा, वो हटानी चाहिए और गोचर की पैमाइश होनी चाहिए। कैमरामैन साथी के साथ डीपी के। और इसी के साथ हमारा राजस्थान की बुलेटिन में आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीपी के न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।